बेईमान है चुनाव करो, बेईमान तानाशाही सरकार, बेईमान इलेक्शन कमीशन। तो क्या राहुल गांधी बेईमान नहीं है? नहीं क्यों है। उनके साथ जाते हैं? तुम तो जब बात में इलेक्शन कमीशन करो सीधा राहुल गांधी पे आते हो। ऐसा चाटुकार आदमी मैंने नहीं देखा, तुम सीधा राहुल गांधी पे आते हो। मैं कह रहा हूँ बेईमान है इलेक्शन कमीशन, मोदी चोर है, मोदी बेईमान है, तानाशाही कर रहे हैं। बीएलओ मर गए पूरे देश में, कितने मरे? 1 2 3 4 5 10 नहीं, कितने मर गए? 30 से ज्यादा, 30 से ज्यादा मर गए। तो कितने घरों में राहुल गांधी के मुलाकात करने? अच्छा, तो मोदी जी कितने घरों में गए? प्रधानमंत्री वो है जो उनके पास वोट लिया, बीएलओ से सरकार में बैठा हुआ है, इलेक्शन कमीशन की वजह से वो बैठा प्रधानमंत्री बना हुआ है। वो कितने घरों में गया? बीएलओ को कितने घरों में इलेक्शन कमीशन गया? ये पूछो, किसके अधीन काम करता था इलेक्शन? बीएलओ इलेक्शन कमीशन के अधीन काम करते थे। इतने मर गए इनको। हाँ, गद्दार ममता की बात कर रहे हैं जिसने बांग्लादेश, अरे शराब, गद्दार मोदी, गद्दार ये इलेक्शन कमीशन। एक देशभक्त लेडी को तुम कहते हो गद्दार? गद्दार इलेक्शन कमीशन है, गद्दार मोदी है। चलेगा, बंद नहीं होगा। अरे सुनिए, अब ऐसे की बात की, कहाँ है वो? ये बड़ा बोलते हैं, ढिंढोरा पीटते थे कि हमने वो जो आए वो घुसपैठिए। कहाँ घुसपैठिए? एक भी है घुसपैठिया? दिखाओ इलेक्शन कमीशन को, बोलो मोदी को, बोलो अमित शाह को, कहाँ है घुसपैठिए? अरे पूरे बंगाल को भड़का दिया ममता बनर्जी ने। अरे सवाल क्या करे, एक चाटुकार की देखो, कहाँ है? कहाँ है बताइए? देश विरोधी जो लोग, जो वोट कहाँ है? पकड़ा कोई एक व्यक्ति दिखाओ, कहाँ पकड़ा है? बिहार में 65 लाख लोगों का नाम कटा कि नहीं कटा? वो वोटर थे, उनके काट दिए, जो वोट देने वाले थे। ये सुनो, बिहार का मैंडेट नहीं है, बिहार का मैंडेट आप देखिए, बिहार में 10,000 लोगों ने लिए, 10 लाख का मकान तोड़ने लग गए उनके। 10,000 में 10 लाख का मकान तोड़ रहे हो, ये है बिहार। अब नहीं तो ममता धमकी क्यों दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को? ये इलेक्शन में धमकी क्यों दे रहा है कि जिस भाषा में समझेंगे उसी भाषा में? बिल्कुल कह रही है, ये तो यही बोलते हो, यही तो बोलते हैं वो। ये है दो कोड़ी की गुंडी है, गुंडा ये है आपका इलेक्शन कमीशन, गुंडा है आपका गृह मंत्री। वो सुन लीजिए, आपने चाटुकार मत बनो, महिला का सम्मान करना सीखो। पहले भी आए थे, अरे सुनो, पहले प्रधानमंत्री इन लोगों ने उसको जख्मी किया था। सुनो पहले बात पूरी, पहले ममता जी को किया था जख्मी, कार में एक्सीडेंट किया था ना, वो व्हील चेयर पे काम कर गई, ये हवाई जहाजों में घूमते रहे, वो व्हील चेयर पे जीत गई। और अब भी सुनो, जब तक ममता इंडिया गठबंधन है ना, अब बंगाल में बंगाल जीत रहे बीजेपी यार। पहले आगे चाटुकार, वोट पहले जीत रही है, इलेक्शन कमीशन मिले हो, मिले हो तुम। फिर बंगाल में एसआईआर बंद नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। एसआईआर बंद होगा, होगा, होगा। कौन करेगा बंद? ये लोग कहेंगे, जनता करेगी। ये इलेक्शन कमीशन की जगह जेल में होगी। आपको मैं दिखा दूंगा कि ये इलेक्शन कमीशन जेल जाएगा, और पक्का जाएगा, 100% जेल जाएगा इलेक्शन में, बिल्कुल। हाँ, जो है भेजेंगे, ये इलेक्शन कमीशन बच नहीं सकता। वो तो मुसलमानों की दलाल है। सुन लीजिए, बीजेपी वाले ये शब्द वापस लीजिए, ये शब्द आप वापस सुनिए, गलत। आप पत्रकार है, नहीं बोल सकते आप ऐसे। मुसलमान भक्त है, मुसलमान देशभक्त है, बांग्लादेशियों की मुसलमान देशभक्त है, बीजेपी देशद्रोही है, बीजेपी देशद्रोही है, आरएसएस देशद्रोही है, दलाल है। मुसलमान, आप शब्द वापस लीजिए पहले, मुसलमान देशभक्त है। ममता बनर्जी दलाल है मुसलमानों की। कौन? बीजेपी कह रही है। बीजेपी कह रही है। बीजेपी वाले पूछो, तुम्हारा कहाँ था योगदान देश आजाद हुआ? तुम तो गद्दारी करते थे, हैं? तुम तो गद्दारी करते थे। वो तो देशभक्त है। धर्म कबूल लिया, इस्लाम कबूल कर लिया ममता ने। गलत बात मत बोलिए, गलत बात नहीं। पत्रकार देखियो ना, मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, गलत बात नहीं। हम नहीं बोले। अरे छोड़िए, बीजेपी बदमाश, तुम बदमाश हो, पत्रकार बदमाश हो, फालतू के शब्द मत लीजिए, इस्तेमाल करिए। आप पत्रकार हो, जो चीज नहीं होने वाली उससे लिए अरुण आप, अरे सुन लीजिए, आप अरुण मलिक का इंटरव्यू ले रहे हो, ऐरा गैरा का नहीं ले रहे, कांग्रेस के सिपाही का ले रहे हो, राहुल भक्त का ले रहे हो, उसको बीजेपी वालों को समय आने वाला है। मैं कह रहा समय आने वाला है, बीजेपी को भगा कैसा मारेंगे, दाल निकलने वाली। एसआईआर से दिक्कत क्या है? क्या एसआईआर से दिक्कत क्या है? अरे दिक्कत, अरे सुन लीजिए, इनको क्या दिक्कत है? कहाँ पकड़े? आ गई है एक और चाटुकार करने बनने आ गई है। कहाँ कितने पकड़े? बीजेपी की सरकार। अरे बिहार में कितने पकड़े, जवाब दो। बंगाल में कितने पकड़े ये बताओ। आप जो चाटुकारिता कर रहे हो, कितने पकड़े लोग बताओ ना, कितने वोट पकड़े? किसी को पकड़ा? पकड़ा? बीजेपी की सरकार बन रही है बंगाल में। अच्छा, हो रहे हैं बीजेपी, वहाँ 100 जन्म लग जाए, बीजेपी की सरकार नहीं बन जाता है पानी गंगा का। मैं सुन लीजिए, बंगाल में ये पैर नहीं पसार सकते,
बीजेपी हेरा फेरी अब इनकी नहीं चलेगी। महाराष्ट्र में मान लो बेईमानी की, हरियाणा में बेईमानी की, बिहार में कर ली, वोटों की चोरी कर ली, इन्होंने सब कुछ किया। इलेक्शन कमीशन तुम्हारा घमंड चूर होगा, जितनी मर्जी बेईमानी कर ले। एक तो है खुदा देख रहा है, भगवान देख रहा है, 10 लेकिन लाख लोगों का नाम कट गया टीएमसी। ओहो 10,000 लेके तुम 10 लाख का मकान तोड़े लोगों का। अरे बिहार वासियों, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे, ये वही सरकार है। आपको 10,000 रुपए देकर झुनेरा सुन लीजिए, चुप पहले। 10,000 रुपए आपको दे दिए और आपके घर के आगे बुलडोजर आ गए। कहाँ है वो प्रशांत किशोर? लेट ना। अरे 10 लाख लोगों का नाम कट 10 लाख लोगों का घर तोड़ रहे हैं जो बेचारे लिया है 10,000 लेके। वो कहाँ है प्रशांत किशोर? क्यों आप ममता की कहाँ है नीतीश? कांग्रेस का कहाँ स्थान रहेगा पश्चिम बंगाल में? हम इंडिया गठबंधन में पूरा स्थान है, इंडिया गठबंधन है हमारा, रहेगा। ममता बनर्जी तो अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ अरे पूरा इंडिया गठबंधन है, सुन लीजिए। अब जित बंगाल में ममता ही सरकार बनाएगी, बीजेपी का सूफड़ा साफ है। मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी बेईमानी इन्होंने कर ली। लेकिन सुन लीजिए, आप ज्यादा खुश मत हो, अभी कुछ डिसीजन आ जाएगा, कोर्टों के डिसीजन आ जाएंगे। जनता भी बिहार अभी शांत है, अभी लोगों को समझ आने दो। तोड़ो मकान, पता लगेगा। अभी थोड़े दिन रुक जाइए, थोड़े दिन आपको पता लगेगा। ये आपका सम्राट चौधरी बेईमान चोर कितने क्रिमिनल केसेस है, लोगों के घर तोड़ेगा। अरे बुलडोजर के आगे लेट ना है। कह रहे हैं जो हमने बिहार लोगों से वोट लिया, अब पश्चिम बेईमानी से, बारी है, बेईमानी से। अरे अपने काम के बदौलत जीत रहे अरे हो। कौन सा काम किया? 20 साल में तो कोई काम नहीं किया। अरे राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर से बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, वहां से आप पत्रकार। मथुरा का बनाएंगे देखिए। अच्छा, अरे ये रहने दो, ये पहले इनको ये पूछो। मक्खन मिश्री खाएंगे वहाँ। अच्छा अब मेरी बात सुनो, ये आप सुन लीजिए, बीच में बोलना मत। अरे सुन लीजिए, ये मोदी जी कहाँ थे जब आंदोलन था? मोदी जी तो कहीं थे ही नहीं, ये मोहन भागवत कहीं था नहीं। आपके लाल कृष्ण अडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, वो आज उनको मार्गदर्शक बना के रखा हुआ, उनको तो बुलाया नहीं। वो राम भद्राचार्य जो धृतराष्ट्र बना हुआ है इनका, उसको तो पूछा नहीं। जगत गुरु तो आप अपमान बेईमान जगत गुरु बना रहे हो, बेईमान को है, देशद्रोही को तुम जगत गुरु बना रहे हो। महिलाओं का सम्मान न कर सके उसको जगत गुरु बना रहे हो, है? कहाँ गए उसकी चाटू कर? कहाँ है? उसको तो नहीं बुलाया। ये ऐसे लोग हैं मतलब परस। कौन? ये बीजेपी, मोदी, आपके अमित शाह, ये सारे मतलब परस लोग हैं। इनका कोई योगदान नहीं है मंदिर बनने में, सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से बने हैं। समझ गया मेरी बात को? तो आप इसलिए इनको छोड़िए। आप ममता जीतेंगी, लाल वोट जीतेगी, बेईमानी वहां नहीं चलेगी। राहुल गांधी पे बड़ा हमला बोल रहे हैं बीजेपी वाले, कह रहे गृह युद्ध करवाना चाहते हैं देश में ये। अरे यार, नफरत की आंधी कौन चला रहा है? बीजेपी या आरएसएस? मदारी ए शट अप, मदारी मोदी बोलो, अमित शाह को बोलो, समझ गए? राहुल गांधी देशभक्त, राहुल गांधी 140 करोड़ लोगों की भारत में डमरू बजा रहा है वो, कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा, वो बैठा बेईमान बैठा हुआ घर में, है ना? बेईमान बैठा मोदी, बेईमान बैठा इलेक्शन कमीशन, वो क्या है? कहाँ वो डमरू बजाएगा? अच्छा सुनो, मैं आपको एक चीज और बताऊं, मोदी इंग्लिश नहीं बोल सकता। अगर ये स्कूल में गया होता, कॉलेज में गया होता, एक लाइन तो इंग्लिश की बोल लेता, क्योंकि उसको इंग्लिश आती ही नहीं। राहुल गांधी को हिंदी नहीं आती। हाँ यार, हिंदी भी बोलता है, इंग्लिश भी बोलता है। राहुल गांधी कई लैंग्वेज आती है, मास्टर डिग्री है। सोना से आलू से सोना निकलवा देता है। अच्छा, मोदी क्या करता है? लड़की को पटाओ, ये भी तो बोलता है मोदी। वो तो जबान फिसली थी। तो उनकी जबान फिसली, इसकी जबान नहीं फिसली।